अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज आपके सामने आने के दो मकसद हैं मेरे। एक तो ये है कि जो लोग सऊदी वाया ओमान होकर जा रहे हैं उनकी कुछ अहम जानकारी आपको देनी है। दूसरी बात कि जो लोग अभी ओमान में हैं, जो हमारे टूर से गए हैं, हमारी एजेंसी से गए हैं, उन लोगों के क्या फ़ीडबैक है। अलग अलग जगहों से दो साथी ट्रैवल किए हैं, एक दिल्ली से एक पंजाब से, तो उनके बारे में भी कुछ फ़ीडबैक हम आपको बताएंगे। और दूसरी मेरी कुछ लोगों से कुछ दरख्वास्तें हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपके सामने रखूँगा। तो आइए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। मेरे अजीज़ों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि जो कहते हैं ना, मैं चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बढ़ते गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 तारीख से जब से दुबई बैन हुआ है तो लोग पैदल पर यके बाद दीगरे एक के बाद एक हमसे जुड़ते गए। और अब तक मैं अगर आपसे कहूँ तो दिल्ली से, बॉम्बे से, हैदराबाद से, अलग अलग जगहों से भी लोगों ने ट्रैवल किया और अभी वो आज इत्मीनान के साथ और मुतमईन होकर अपने क्वारंटाइन के दिन गुजार रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो जो लोग अभी अलग अलग जगहों से मेरे साथ गए हैं, एक साथी दिल्ली से गए हैं और दूसरे साथी पंजाब से गए हैं, तो आप पहले उनका फीडबैक सुने। उसके बाद मैं आपसे ओमान से रिलेटेड कुछ बारीकियाँ आपके सामने अर्ज करूँगा। तो आइए पहले आप उनका फीडबैक सुनवाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शमशाद खान बोल रहा हूँ। मैं इंडिया से हम लोग यहाँ मस्कत तक पहुँच गए हैं और इरफान भाई, मौलाना इरफान भाई और जो है साइद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बहुत स्पीड में काम करके हम लोग को यहाँ तक पहुँचाए हैं। हम लोग यानी कि अरबिया फिलिसिम के एजेंट के द्वारा ही आए हैं और उनकी यूट्यूब को देख करके हम लोगों ने काम शुरू किए थे और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे काम करके हम लोग को यहाँ तक पहुँचा दिए। जिसने भी आना हो आ सकता है। मैं भी पंजाब से आया हूँ, इनसे और से बहुत ही अच्छे आदमी है ये इरफान भाई और दूसरे मौलाना भाई। इन दोनों से बहुत अच्छा काम होता है। आप भी आना चाहते हैं, कोई मुश्किल वाली डरने की बात नहीं है। बहुत अच्छे आदमी है। ठीक है, ओके सर, बाय बाय। जैसा कि आप लोगों ने इन लोगों के फीडबैक भी देखे और कुछ चीज़ें ओमान से रिलेटेड मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, जिस तरीके से दुबई एक टूरिज्म हब है और वहाँ पर होटलों की भरमार है, वहाँ पर आपके पास चॉइसेस है, एक नहीं तो दूसरा, तू नहीं और सही और नहीं और सही। लेकिन ओमान में इस तरीके से नहीं है। वहाँ पर आपके पास होटलों की बहुतात और होटलों की भरमार नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले टाइमिंग में हो सकता है होटल शॉर्टेज हो और उसकी थोड़ी थोड़ी नज़ीर, थोड़ी थोड़ी मिसाल अभी देखने मिल रही है। ओमान के लिए फ़्लाइटें भी मुख्तसर है। इस वजह से मैं आप लोगों से ये ख़ास तौर से दरख्वास्त करूँगा, जो लोग वाया ओमान जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल प्री प्लानिंग अपने ओमान की सफ़र की जर्नी को तय करें। आप जल्दबाजी में करेंगे, आप लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि होटलों की बुकिंग, इसी तरीके से फ्लाइट की बुकिंग आज से नो, क्योंकि उसकी जब तक आप प्लान करेंगे नहीं, जब तक वो होगा नहीं, चाहे आप जिस किसी के साथ भी आप ट्रैवल करें। और एक बात साथियों, मेरी एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो क्वारंटाइन का पैकेज कर रहे हैं या सब एजेंट है या एजेंट है जो क्वारंटाइन का काम अल्हम्दुलिल्लाह कई महीनों से कर रहे हैं या अभी रिसेंट में कर रहे हैं, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें लोग जब हमसे कांटेक्ट करते हैं तो काफ़ी सारी अपनी आप बीती भी वो बताते हैं। एक किस्सा मेरे सामने कर्नाटक मैसूर का आया। एक साथी ने कहा कि उससे 80,000 रुपये दुबई क्वारंटाइन के पैकेज के एवज़ में लिए गए और जब फ्लाइट कैंसिल हुई तो उस सूरत में 60,000 रुपये उसके कट किए गए, सिर्फ 20,000 रुपये उसको वापस किए गए। साथियों, कहाँ का इंसाफ है? अगर आपने उनके होटल पर, उनकी दूसरी चीज़ों पे अगर माल लगाया और माल अगर आपका कट हुआ है तो आप बिल्कुल काटें। अगर माल नहीं लगा है, अगर आप अपनी ज़ात पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। अगर आपकी मेहनत लगी, आप थोड़ा सा माल ले, बट अगर आप नाहक उनका पैसा मारोगे तो यहाँ तो नहीं, अल्लाह के पास आपकी पकड़ होगी। लोग बहुत परेशान हैं। अगर आप उनकी मदद कर सकते हो तो दे दे, दिला दे, देने वाले का घर बता दे। बस मैं इतना कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और मैं उन लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि मैं किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा हूँ, किसी पर मैं कोई लान तान नहीं कर रहा हूँ। बस कुछ चीज़ें मेरे सामने आई, मैंने सोचा कि ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है, तो इसलिए इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।